हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने ये एनालिसिस स्टार्ट करा हुआ है ना। तो इसमें आज ना मास स्पेक्ट्रो देखिए जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है ना, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। ओके, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे ना। तो अभी इसके क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो देखो मास स्पेक्ट्रोमीट्री होता है ये, एक तो याद रखना, क्योंकि देखिए आपके यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर इन सब में जैसे आप यूवी विजिबल रेज है ये, उनमें रेडिएशन यूज़ हो रही थी। इसमें ना ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई रेडिएशन जो है इसमें यूज़ नहीं होती। इसमें जो भी आपका मॉलिक्यूल होता, मतलब मेनली देखो, एक तो बात पता होनी चाहिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब कि करते क्यों हैं भाई। किसी भी सैंपल है आपका ना, तो उसका ना मॉलिक्यूलर वेट, मेन इसका पर्पस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी अपने को मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना, तो अपन क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम उसको जो है एक्यूरेट उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, सैंपल का हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करेंगे। मेन सबसे फर्स्ट बात, अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करोगे, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहेंगे, स्पेक्ट्रोमेट्री कहेंगे, क्योंकि इसमें रेडिएशन यूज़ नहीं हो रही है ना। जो हमारा कोई भी सैंपल होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसको क्या करेंगे हम, पहले वेपर फेज में कन्वर्ट कराएंगे, गैसेस फेज में कन्वर्ट कराएंगे। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे। जैसे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके आयंस बनेंगे ना। तो इसमें पॉजिटिव, जो आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, और उससे जो है आपका इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है डिटरमाइन किया जाता है। ये सारा हम इसमें क्वेश्चन में देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, क्या पूछा हुआ आप लोगों से, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड बताना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसे कहोगे भाई, मास स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी विजिबल। तो यूवी विजिबल में तो भाई आप है ना डबल बॉन्ड करेक्टर को ना फाइंड आउट कर सकते हो। कॉन्जुगेशन अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप यूवी की तरफ जाओगे। आईआर जो है इसमें वाइब्रेशंस होते हैं। आईआर में हमने बताया था भाई डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, है ना। तो भाई कितने मतलब कि हाइड्रोजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल आता है ना। तो कितने मतलब कि हाइड्रोजन है ये सब हमें पता लग जाता है आईआर से। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में प्रिंसिपल क्या है, एक्साइटेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट। देखिए जो आपका मॉलिक्यूल होता है वेपर फेज में, गैसेस फेज में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड की जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस तो ये आपके आईआर में होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। वैसे इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीट्री होना चाहिए ना, वैसे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैन बी प्रोड्यूस। देखिए इसमें जो होते हैं आपके, जो भी देखिए न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो आपके आयंस होते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आयंस को ही हम इसमें स्टडी करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में सिर्फ इनको ही हम डिटेक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन को ध्यान रखना है, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। कह रहे पॉजिटिव चार्ज आयंस को कैसे प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो ये कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, सैंपल को हीट करके नहीं, बम्बार्डिंग द सैंपल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाएगी। ऑप्शन क्यों सही है। बाकी बम्बार्डिंग द सैंपल विद हाई एनर्जी प्रोटॉन नहीं होता, और केमिकल आयनाइजेशन भी होता है इसमें। तो क्यू और एस आपको कौन से ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन ए में ही हमें क्यू और एस दिया हुआ है। तो आयनाइजेशन जो होता है उसके लिए एक केमिकल आयनाइजेशन भी होता है, जैसे इसमें गैस यूज होगी, जैसे कि मीथेन हो गया, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से भी सैंपल को बम्बार्ड करते हैं। इन सब दोनों तरीकों से जो है आयनाइजेशन की जाती है। ओके, नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड। तो देखो भाई मास स्पेक्ट्रम जो इसमें प्लॉट किया जाता है ना इस टाइप से, तो इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, कह रहे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं होता इसमें, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर भी नहीं होता, अब्जॉर्बेंस का वेव नंबर से रिलेशन इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा वेव नंबर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं पढ़ रहे हम। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, देखो यहाँ पर सिग्नल की इंटेंसिटी होती है, और इधर होता है मास पर चार्ज रेशियो
होता है ना। तो ये ग्राफ इसमें प्लॉट किया जाता है। तो ये होता है हमारा मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन लास्ट वाला, ऑप्शन जो है आपको डी मिला है, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एट वेरियस मास पर चार्ज वैल्यू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में किसे डिटेक्ट कर सकते हो? न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ओनली पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, है ना। न्यूट्रल रेडिकल, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटास्टेबल पीक है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहे मेटास्टेबल पीक के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़ के। कह रहे दीज आर मच ब्रॉडर देन नॉर्मल पीक, से ब्रॉड होती है, बिल्कुल होती है। पीक्स आर, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती भाई, एक्सेप्ट में ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी दीज पीक्स अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रम यूजुअली एट जो नॉन इंट्रीगल मास पर चार्ज वैल्यू जो होती है ना, ये भी सही है। मेटास्टेबल आयंस कैन बी डिटेक्टेड बाय डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी सही है। तो एक्सेप्ट में ना ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, भाई कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, जैसे मतलब ये मॉलिक्यूल है, इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये बन गया Z+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया रिजल्ट। तो ये क्या बना, इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे, क्या कहोगे भाई? फ्रैगमेंट, मेटास्टेबल, मॉलिक्यूलर आयन, रीअरेंजमेंट। तो इसे कहोगे पेरेंट आयन कहोगे या मॉलिक्यूलर आयन कहोगे, एक ही बात है। ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मॉलिक्यूल में से तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूल आर बम्बार्डेड विद, तो मॉलिक्यूल्स को बम्बार्ड करते हैं हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? करें इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूसिंग द सिग्नल। करें जो इंटेंसिटी है ना सिग्नल की, वो क्या रिप्रेजेंट करे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूसिंग द सिग्नल, बिल्कुल सही बात है। फिर लार्जेस्ट पीक जो होगी ना, अपन ने जो देखा था, ये मास स्पेक्ट्रम जो है, इधर आपका जो है इंटेंसिटी है, इधर आप मास पर चार्ज रेशो, जो लार्जेस्ट ऐसे पीक आती है, इसमें ऐसे पीक आती है। लार्जेस्ट जो पीक होगी, ऐसे कह रहे लार्जेस्ट पीक, उसे बेस पीक कहते हैं, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट पीक को क्या कहोगे? बेस पीक कहोगे। और इसकी इंटेंसिटी को हम 100% कंसिडर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लार्जेस्ट पीक जो होती है बेस पीक होती है और इसकी इंटेंसिटी इज टेकन एज 100। इंटेंसिटी ऑफ अदर पीक आर रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू द बेस पीक। तो जो बेस पीक होते हैं ना, जो लार्जेस्ट पीक जो होती है ना, उसे क्या बोलेंगे? बेस पीक बोलेंगे। भाई बहुत सारे एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन कि भाई लार्जेस्ट पीक को क्या कहोगे? बेस पीक कहेंगे। और इसकी इंटेंसिटी 100% मान के चलते हैं हम। और जो दूसरी जो हमारी अदर पीक्स की इंटेंसिटीज को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके रिलेटिव, ओके। तो इसका ना आंसर ऑप्शन डी हो गया, सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट है, इनर्ट गैस यूज इन आयनाइजेशन स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हमने देखा केमिकल आयनाइजेशन जो होता है ना इसमें, भाई देखो सबसे पहला स्टेप इसमें आयनाइजेशन होता है। आपका जो सैंपल है, मॉलिक्यूल जो भी आपका, उसको आयोनाइज करेंगे भाई, उसको ना वेपर फेज में कन्वर्ट कराना होता है, गैसेस फेज में कन्वर्ट कराना होता है। उसके बाद उस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है। तो केमिकल आयनाइजेशन में ना आपकी गैस में देखो हीलियम, आर्गोन, ये आर्गोन है, ए लिखा हुआ है, जिनोन नहीं, आपकी मिथेन यूज होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मास स्पेक्ट्रम मोस्ट इंटेंस पीक जो होती है ना, मोस्ट इंटेंस पीक वो कौन सी होती है? बेस पीक, मेटास्टेबल, फ्रैगमेंट या रीअरेंजमेंट। तो बेस पीक होती है मोस्ट इंटेंस पीक, जिसको हमने 100%, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 100% होती है ना। बेस पीक, मोस्ट इंटेंस पीक बेस पीक होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मास स्पेक्ट्रोमीटर बम्बार्ड मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इन, है ना। तो कह रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो हाई एनर्जी का आपने इलेक्ट्रॉन बीम को मतलब बम्बार्ड किया था ना, तो जो कौन से फेज में? कोलोइडल फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज। तो आपका जो है इसमें वेपर फेज में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प टू फाइंड आउट। तो इससे आपको किसको फाइंड आउट कर सकते हो? मास स्पेक्ट्रम से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हो? मैंने आपको बताया था भाई हमारी मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, तो इससे मॉलिक्यूलर जो हमारा, भाई पहले तो मॉलिक्यूलर मास का पता लगा, फिर उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे कंपाउंड का, है ना। तो देखो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अनसैचुरेशन के लिए तो हमने यूवी पढ़ा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम नहीं होगा, नन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमीटर इज डिजाइन टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, कह रहा है इसमें टू वेपोराइज कंपाउंड ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी के कंपाउंड्स को वेपोराइज, इसमें वेपोराइजेशन होता है, मतलब कंपाउंड जो होता है उसको वेपर फेज में गैसेस फेज में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम न्यूट्रल कंपाउंड इन वेपर फेज में ही जो है उनसे आयन प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड करके, बिल्कुल सही है। टू सेपरेट आयन अकॉर्डिंग टू देयर मास ओवर चार्ज रेशियो, M/E रेशियो जो है इसके अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लिखी हो सारी की सारी, ऑप्शन डी लगाओ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ। तो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई, देखो आयन सोर्स है, मास एनालाइजर, आयन डिटेक्टर, ये सारे ही पार्ट हैं, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो इसमें भाई हमने देखा भाई हमारा मॉलिक्यूल जो भी हमारा सैंपल है उसको हमने वेपर की गैसेस फेज में कन्वर्ट करना, तो मतलब वेपर फेज बोल दो, गैसेस फेज बोल दो, है ना। तो सॉलिड लिक्विड नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिक फीचर। सबसे पहले तो क्या करोगे भाई, आयनाइज करेंगे हम सैंपल को, आयनाइजेशन होगा भाई, उसको क्या करेंगे गैसेस फेज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आयनाइजेशन होगा, तो देखो सारे ऑप्शन में आयनाइजेशन सबसे पहला आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है भाई, आयनाइजेशन होगा, फिर एक्सेलरेशन होगा, फिर डिफ्लेक्शन होगा, फिर डिटेक्शन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब सॉरी बी, है ना, बी होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग मास स्पेक्ट्रम। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आयनाइजेशन करेंगे, है ना, गैसेस फेज में कन्वर्ट कराना है आपने आपका सैंपल जो है, तो आयनाइज सबसे पहला स्टेप हमारा आयनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आयनाइजेशन। नेक्स्ट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम और मॉलिक्यूल। तो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है आयनाइज करने के लिए एटम या मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी को क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, नन। तो ये होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मास पर चार्ज वैल्यू ऑफ पेरेंट आयन इज इक्वल टू। तो मास पर चार्ज वैल्यू जो होता है पेरेंट आयन का वो इक्वल होता है डैश ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो मास पर चार्ज वैल्यू जो पेरेंट आयन का है वो किसके इक्वल होता है, वो कंपाउंड के किसके इक्वल होगा, मास पर चार्ज वैल्यू पेरेंट आयन जो है मॉलिक्यूलर आयन, जब आपने जो आपका मॉलिक्यूल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये बन गया, दिस इज पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन। अब भाई इसका मास पर चार्ज वैल्यू क्या होगा, है ना, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास पर चार्ज तो इसके ऊपर 1 है, तो इसका जो मास पर चार्ज वैल्यू वो सेम होगा मॉलिक्यूलर मास के, है ना। तो भाई ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा कंपाउंड के, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, है ना। तो देखिए इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर के 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करे थे, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।